देखिए, ऐसा कि जीवन में टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है खाने की चीज़, वो है नमकीन। नमकीन खाकर बढ़िया टाइम पास होता है। और अगर नमकीन हो, कुरकुरे घर पर बने हो और चावल से बने हो तो क्या बात है, क्योंकि चावल से बने जो नमकीन होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रंची होते हैं। एट द सेम टाइम आप उसके अंदर मनचाहा फ्लेवर डाल सकते हैं। मनचाहा फ्लेवर तब डालेंगे जब आप मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे। तो चलते हैं मेरी रेसिपी की तरफ, जहां पर आज हम बनाएंगे चावल के कुरकुरे नमकीन। उसके साथ होगा एक स्पेशल मसाला, एक बढ़िया सी टिप। शुरू करते हैं, बातें कम काम ज़्यादा, आज वही करेंगे हम। देखिए, अब जो नमकीन बन रहा है ये, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर पर पड़ा हुआ आपका जो चावल है, चाहे वो बासमती हो या सेला हो, बारीक टुकड़ा हो या लॉन्ग ग्रेन हो, आपकी इच्छा है। तो ये चावल मैं ले रहा हूँ और ये जो बढ़िया कुरकुरा टेस्टी नमकीन आज बन रहा है, उसके लिए चावल को हमें ग्राइंड करना है। छोटा जार है इसलिए 2 बैचेस में मैं इसे करूंगा। ये देखिए, ये रहा हमारा चावल का आटा। इसे अब हम छान लेंगे ताकि अगर कोई चावल का कण है जो ढंग से पिसा नहीं है वो अलग हो जाए। ये थोड़ा सा दरदरा चावल बचा है, वापस डालेंगे ये रिमेनिंग चावल भी। इसको भी हम छान लेंगे। चलिए, ये अच्छे से पिस गया है, चावल का आटा तैयार। अब इस आटे के अंदर हमें डालना है थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। साथ ही इसके अंदर मैं डाल रहा हूं जीरा, और ये है काला तिल। अगर काला तिल आपके पास नहीं है, आप इसके अंदर कलौंजी भी डाल सकते हैं। दैट्स परफेक्टली ओके। गैस ऑन, और उसमें जाएगा चावल का ये आटा। इसे अब हमें मीडियम आंच पर कम से कम 5 मिनट के लिए इसे भूनना है। अब भूनने से क्या होगा, पहला, इसके अंदर एक अच्छा सौंधा टेस्ट आएगा, और दूसरा, इसके अंदर जो स्टार्च है वो एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जब हम पानी डालेंगे तो बढ़िया तरीके से ये गूंदेगा, और साथ ही साथ चावल को होल्ड करके रखेगा। जब तक ये हो रहा है, हम लेंगे पानी। अब कितना चावल का आटा, उसमें कितना पानी जाना है, उसकी पूरी की पूरी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो जस्ट वॉच इट। पानी को भी बॉईल देना एक, और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, और आज का जो ये नमकीन है ना, ये सुपर डुपर क्रंची होगा। मतलब आप खाएंगे एक जगह बैठकर, दूर जो बंदा बैठा होगा उसको भी आवाज़ आएगी कि यार कुछ तो कुरकुरा चल रहा है। या चावल का आटा काफ़ी गर्म हो गया। 5 मिनट हो गए, ये चावल के आटे को हम निकाल लेंगे। साथ ही देखिए, पानी उबल गया है, तो गैस को करेंगे बंद। पानी की हल्की भाप निकलने देनी है, जरा सा उसको ठंडा होने देते हैं। हम लेंगे चम्मच, और कंटिन्यूसली इसे हमें मिक्स करते रहना है जब इसमें पानी डलता है तो। ये देखिए किस तरीके से हल्दी ने अपना रंग छोड़ा है, ब्यूटीफुल। धीरे धीरे चावल का जो आटा है वो पूरा पानी पी जाएगा। इस वक्त आपको इसमें हाथ नहीं डालना, हाँ, बहुत गर्म है, इसलिए चम्मच की मदद से इसे इकट्ठा करिए इस तरीके से। ब्रिलियंट। ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसे अब हम देंगे 2 से 3 मिनट का रेस्ट। वो इसलिए क्योंकि अभी गर्म है, हाथ से गूंदा नहीं जाएगा। ऑलराइट, ये हल्का सा ठंडा हुआ है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी वार्म है। इसी स्टेज पर इसे हाथों से हमें अच्छे से मिलाना है। नाउ, जैसे हम डो बनाते हैं, आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसे गूंदना है। खुद ब खुद ये बिल्कुल आटे की तरह इकट्ठा हो जाएगा। इसके ऊपर ज़रा सा ऑयल, और इसे एक बार फिर से गूंद लेंगे।
ऑयल लगाने से क्या होगा, ये अब हाथ पे चिपकेगा नहीं। चावल के आटे का डो तैयार है। अब सबसे ज़रूरी बात, इसे हमेशा आपको गीले कपड़े से कवर करके रखना है। देखिए, कपड़ा गीला करके आप उसके ऊपर नहीं डालेंगे ना, तो चावल का आटा बड़ी जल्दी सूख जाता है, तो उसके ऊपर वो पपड़ी जम जाएगी, वो डो को ख़राब कर देगी। परफेक्ट। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम जाएंगे डो की तरफ। थोड़ा सा तोड़ना है डो, बाकी को यूं ढक कर रखना है। ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल करेंगे सूख जाएगा। अब आप मनचाही शेप इसे दे सकते हैं। इसे मैं छोटा छोटा यूं तोड़ रहा हूँ और बाद में इसे हम रोल कर स्टिक्स की शेप देंगे। स्टिक से होता क्या, इट्स ईजी टू ईट, प्लस कोई अगर डिप है उसके अंदर आप डुबो कर खा सकते हैं। ये रहे। अब इसे इस तरीके से लेना है, हाथों में गोल करना है। इसके बाद यूं रख कर लंबा पतला सिलेंडर शेप जिसे कहते हैं या स्टिक शेप, उसमें हम तब्दील कर देंगे। देखिए क्या बढ़िया शेप निकली है। ये रखते हैं इस तरफ। लंबी लंबी जो ये स्टिक्स हैं इसकी तैयार है। अब एक और शेप बताता हूँ, वैसे ही करना है बिल्कुल। देखो जी, ये गोल कर लिया, इसके बाद लंबा स्टिक तैयार। इसे उठाना है और इन दो सिरों को यूं दबाकर इसे प्रेस कर दीजिए और छल्ला तैयार। क्या बढ़िया खूबसूरत सी स्टिक्स बनी है, ये देखिए। और इसे अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अब आप इसे एक साथ भी डाल सकते हैं। होता है कि जैसे आप एक साथ डालेंगे ना, ये आपको डराएगी कि मैं तो चिपक गई, पर घबराइए नहीं, चिपकेगी नहीं। ज़रा सा आप इस पर करछी चलाएंगे, सारी अलग हो जाएंगी। केयरफुली ऑन द साइड्स। क्या खूबसूरत रंग आया इसका। और इसके अंदर जो जीरा और जो ब्लैक सेसमे डाली ना, उसका जो क्रंच है, उसकी जो बाइट है, दैट विल बी अमेजिंग। ये तैयार। लाइट ब्राउन कलर में ही इसे हमें निकाल देना है, नाइस एंड क्रिस्पी। और जैसे ही ये ठंडे होंगे ना, ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार। उसके बाद मंच इसे कहते हैं कुरकुरा नमकीन। टू गुड। इसी तरह ये जो छल्ले बनाए थे उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। Move it around a little. ये छल्ले भी तैयार। गर्मा गर्म कुरकुरा तैयार। अब क्या करना है, इसका जो मसाला है, ऊपर का एडिशनल मसाला, वो तैयार करना है। उसके लिए मैं ले रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, उसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा काला नमक और ज़रा सा रेगुलर सॉल्ट, थोड़ा सा सूखे हुए पुदीने के पत्तों का पाउडर, चाट मसाला और अमचूर का मसाला। साथ ही ये है भुना हुआ जीरा जिसे मैं कूट रहा हूँ और क्रश करके इसे हम डालेंगे। क्रश किया हुआ, फ्रेशली क्रश्ड, बहुत बढ़िया टेस्ट देता है ना। इसे मिक्स करना है और ये तीखा और खट्टा स्पाइस मिक्स इसके ऊपर डालने के लिए मसाला तैयार। ये देखिए। अब सिंपली ये जो हमारा कुरकुरे हैं, इन्हें हम एक बोल में डालेंगे। थोड़ा सा मसाला। अब ये गर्मा गर्म पे अगर आप करेंगे तो मसाला फटाफट चिपक जाएगा। बढ़िया कुरकुरे नमकीन तैयार। चलिए इसे प्लेट करते हैं। चावल के कुरकुरे नमकीन तो तैयार हैं, लेकिन रेसिपी अभी बाकी है मेरे दोस्त। एक बढ़िया डिप जो इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, और इस डिप को बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं खीरा। बहुत ही सिंपल डिप है।
जिसे मैं क्यूकम्बर एंड योगर्ट डिप कहता हूँ। हमें लेना है क्यूकम्बर। आप चाहें तो क्यूकम्बर को ग्रेट भी कर सकते हैं या बारीक, बिल्कुल बारीक आप इसे काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास है ताज़ा पुदीना। रफली चॉप करने से अब ये खीरा और पुदीना दोनों इसके अंदर जाएंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे दही। इसमें जाएगा मामूली सा चॉप्ड गार्लिक, थोड़ी सी मेयोनीज। मेयोनीज से क्या होगा, एक अच्छी बाइंडिंग आएगी, थिकनेस देगी मेयोनीज इस पूरी डिप को। इसमें जाएगा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हमारा ये क्यूकम्बर, गार्लिक और मिंट डिप तैयार। और हमारे चावल के कुरकुरे टन।